हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आऊँगा जिसके अंदर हम हर चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ करेंगे। देखिए, ये मेरी एक बुक है जिसकी जो ये पीडीएफ है, वहाँ से मैंने आपके लिए जितने भी एमसीक्यूज़ एचएसएससी या एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको चैप्टर वाइज करवाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए, उसके अंदर जितने भी डेटा बनेंगे उनको तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही करूँगा। साथ ही जितनी भी डिटेल बनती है मैं उसको भी आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ये आपका लिए कंटिन्यू चलेगा। दुर्गा शक्ति जो एग्ज़ाम आने वाला है, ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये जो आपका लेक्चर जो है, ये आपकी जो सीरीज जो है, ये लगभग इसके अंदर 1,500 के करीब क्वेश्चन जो है मैं आपको 10 से 12 दिन के अंदर करवाने वाला हूँ। 10 से 12 दिन के अंदर फिजिक्स के सभी जो है क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके अंदर जितने सारे डेटे, सारा जितना भी आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको मतलब थ्योरेटिकल समझाने की भी कोशिश करूंगा। वैसे मैं इसके अंदर जो है जितने भी हैं एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये जितना भी डेटा है वो बाइलिंगुअल है, साथ ही टॉपिक वाइज है, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से। मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स एक मैकेनिज्म है। किसी भी चीज़ को अपन कार्य को जब करते हैं तो उसके अंदर जो भी टेक्निक यूज होती है वही फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। जैसे अपन चल पा रहे हैं, फोर्स की वजह से चल पा रहे हैं या किस भी चीज़ की वजह से चल पा रहे हैं, तो जिस जिस किसी भी चीज़ की जो मैकेनिकल है, मैकेनिज्म है, वही आपकी फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले सबसे पहले अपन उसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसके साथ अपन डायमेंशनल फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट होती क्या है। देखिए, जब तक किसी चीज़ को आप जब किसी भी चीज़ को मापते हो और मापने के लिए आपको एक चीज़ देनी पड़ती है जिसका नाम होता है यूनिट। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि किसी कमरे की चौड़ाई 30 मीटर है, किसी कमरे की चौड़ाई क्या है भाई, 30 मीटर है, ठीक है। तो 30 मीटर जो है ये इसके अंदर चौड़ाई तो आपकी क्वांटिटी है, 30 आपकी मेजरमेंट है, और जो ये आपने मीटर लिखी है ये आपकी यूनिट है, ठीक है। जब तक क्वांटिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट ये तीनों चीज़ पूरी नहीं होंगी तो हर चीज़ आपको अधूरी लगेगी, ठीक है। तो क्वांटिटी आपकी राशि होनी चाहिए, जैसे कि चौड़ाई है, लंबाई है। अगर मैं एकला ये कहूँ कि 30 मीटर, तो भी ये पूरा नहीं है। अगर मैं एकला ये कहूँ कि चौड़ाई 30, तो भी आप ये कहोगे सर क्या 30 मीटर, किलोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो आज अपन यही बात करेंगे मेजरमेंट, क्वांटिटी और इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्वांटिटी के बारे में। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, जिसके पास अपना केवल वजूद है, केवल वजूद है, कुछ भी नहीं है, रिजल्ट दिशा कुछ भी नहीं है, वो राशि कौन सी होती है। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ, राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। राशियों के बारे में आपको समझा देता हूँ। एक आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, एक आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और एक आपकी होती है बेटा टेंसर क्वांटिटी। ये आपके हरियाणा में पूछी गई है, ठीक है। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर का मतलब होती है एदिश। एदिश का मतलब वो राशि जिसके अंदर केवल दिशा है, जिसके अंदर केवल परिमाण है। परिमाण का मतलब जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ द्रव्यमान, द्रव्यमान में कोई भी दिशा नहीं है, केवल द्रव्यमान है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर वो होती है जिसके पास दिशा है, परिमाण के साथ क्या है भाई, दिशा, डायरेक्शन भी है। जैसे कि कोई मैं कहता हूँ, देखिए मान के चलो तापमान क्या है, तापमान के पास कोई भी दिशा नहीं है, आपने कुछ भी नहीं कहा, तापमान कहा, तो ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही मैं आपको ये कहता हूँ कि 30 डिग्री तापमान, तो अब इसका रिजल्ट मिल गया मेरे को। क्या रिजल्ट मिला कि 30 डिग्री तापमान है, तो वो कैसी होगी, वेक्टर होगी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि। सदिश राशि जरूरी नहीं है दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी दिशाओं, दिशा कोई भी हो सकती है। आपकी दिशा का मतलब दिशा बढ़ रही है, जैसे आपको कह दे कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो याद रखना, केवल परिमाण हो उसको अपन स्केलर कहते हैं, परिमाण के साथ दिशा भी हो, उसका वजूद भी हो और दिशा भी हो, उसको वेक्टर कहते हैं। और जो राशि दिशा और परिमाण इनसे समझ में ना आए उसको क्या कहते हैं बेटा, अपन टेंसर कहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की राशियां होती हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, मैंने आपको बता दी वो एदिश राशि होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल एदिस के अंदर आपकी द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट निकाल कर रखी है। इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि विद्युत धारा के अंदर दिशा है, ठीक है, इसके अंदर दिशा तो है लेकिन वेक्टर लॉ कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विद्युत धारा कैसी राशि है, एक एदिश राशि है, इसके पास दिशा है लेकिन वेक्टर लॉ कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। तो द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा, तीन ही राशि याद रखनी है आपको एदिश राशि में, ठीक है। उसके बाद वह राशि जिसमें परिमाण है और दिशा भी है उसको सदिश राशि बोलते हैं। मैंने आपको समझा दिया। सदिश राशि में वेग है, विस्थापन है, त्वरण है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ होती क्या है, वेग, विस्थापन और त्वरण। एक होती है भाई दूरी, एक होती क्या होती है भाई दूरी, डिस्टेंस, जिसको अपन मैथ में मेजर करते हैं, ठीक है। दूरी क्या होती है, मैं जैसे कि यहाँ से चलिया और घूम फिर के ऐसे जाके और यहाँ पे आ गया, ये मेरी टोटल डिस्टेंस, ये होती है डिस्टेंस मेरी, इसको बोलते हैं दूरी। ये एक एदिश राशि है, इसके पास कोई भी दिशा नहीं, कहीं गया कहीं गया कहीं आ गया, ठीक है। ये आपके मैथ में काम आती है। लेकिन एक होता है विस्थापन, विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में छोटी से छोटी दूरी जो है आपकी क्या कहलाती है, आपका आपका विस्थापन कहलाती है। तो फिजिक्स यही कहती है कि आपको इतना घूम फिर के नहीं जाना है, आपको छोटी से छोटी दिशा तय करनी है, उसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जिस प्रकार मैथ में स्पीड होती है ना, स्पीड, स्पीड क्या होती है भी, कितनी दूरी कितने समय में तय करी, यही तो स्पीड होती है। सेम ऐसे ही फिजिक्स में स्पीड की जगह पे वेग होता है, वेलोसिटी होती है। भी कितना विस्थापन, विस्थापन अपॉन समय जो होता है आपका वेग होता है। उसके बाद त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेग, वेग की दर, वेग की दर मतलब वेग बटे में समय, वेलोसिटी अपॉन समय जो है आपका क्या कहलाता है भाई, आपका त्वरण कहलाता है। ये सभी की सभी राशि आपकी सदिश है। जितनी सदिश राशियाँ और भी हैं, सदिश राशि में आपकी जितनी भी आप कह सकते हो कार्य जो है आपकी सदिश राशि है, ठीक है। ऊर्जा जो है आपकी सदिश राशि है, ये सभी सदिश राशि है। मोमेंटम, ठीक है, ये सभी आपकी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सदिश राशियाँ जो हैं वो मैंने आपको बता दी है। कार्य है आपका, मोमेंटम संवेग है, आवेग है, ये फोर्स है, ये सभी आपकी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। ये तो है ही है, और भी एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो राशियाँ जो दिशा और परिमाण से प्रभावित नहीं होती, कहने का मतलब तीसरी प्रकार की राशि आपकी टेंसर क्वांटिटी कहलाती हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया था हरियाणा के अंदर। हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, किसी चीज़ को खींचना और उसको छोड़ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये कैसी राशि है, तो ये एक टेंसर राशि, नहीं तो ये स्केलर है, नहीं ये वेक्टर है। उसके बाद एसआई इकाई किस पर निर्भर करती है। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इकाइयाँ तीन प्रकार की होती है, ये मान के चलो इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो इकाई होती है आपकी फंडामेंटल, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको इकाई के बारे में, थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो इकाइयाँ क्या होती हैं, एक तो होती है आपकी फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है वो इकाई जो मूल इकाई है, स्टार्टिंग में जो आई आज तक वही है। एक दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, जो ड्राइव की गई हैं किसी भी यूनिट से, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट में मूल इकाइयों में कोई चेंजमेंट नहीं होता। ड्राइव्ड यूनिट जो होती हैं वो कहाँ से बनाई जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट से ही बनाई जाती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो इकाइयाँ जी जो थी उनकी पद्धतियाँ अलग अलग थी। किसी देश में सीजीएस पद्धति थी, किसी देश में एमकेएस पद्धति थी, किसी देश में एफपीएस पद्धति थी। ये क्या होती है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस पद्धति क्या होती है, देखिए इसके अंदर लंबाई को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। इसके अंदर मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मापते हैं। इसके अंदर फुट, पाउंड और सेकंड में मापते हैं। अब देखो अलग अलग प्रकार की पद्धति थी, इसीलिए इन सभी का निवारण करने के लिए एक इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई जिसका नाम था एसआई यूनिट, ठीक है। और एसआई यूनिट का निर्धारण किस यूनिट पर किया गया, एमकेएस। एमकेएस का मतलब जो आपकी लंबाई जो होगी वो मीटर में होगी, आपकी जो क्या नाम है, आपका जो द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में होगा, और समय जो होगा वो सेकंड में होगा, उसको कहेंगे एमकेएस। और ये ही आपकी क्या कहलाई, एसआई यूनिट कहलाई, ठीक है। एसआई यूनिट मैं आपको डिस्कस करूंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन क्वेश्चन पे थे एसआई यूनिट किस पर निर्भर करती है, तो एमकेएस पद्धति पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो किससे मापी जाती है, तो बेटा इसके अंदर प्रकाश वर्ष मत कर देना, ये गलती मत करना। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय यूनिट के द्वारा नापी जाती है, एक
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये U है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, एक AU जो होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ये बात आप याद रखना, ठीक है, क्लियर अभी। तो ये जो है आपकी, ये होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की इकाई, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी AU में मापी जाती है। लाइट ईयर क्या होती है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी आपकी लाइट ईयर कहलाती है, ठीक है। और लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है, ठीक है। मीटर ये अगर किलोमीटर होगा तो ये 10⁻12 हो जाएगी, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना इसके बारे में, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो आपकी पारसेक होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, पारसेक होती है, ठीक है। जो आपकी पारसेक जो होती है सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर जो होती है वो एक पारसेक के बराबर होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक पारसेक किसके बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अभी हरियाणा में 2-3 बार आ चुके हैं कि प्लूमलस जो लाइन जो होती है, ये प्लूमलसोल लाइन जो होती है वो किससे रिलेट करती है। तो ये प्लूमलस लाइन जो है वो जहाज से रिलेट करती है। जहाज की दूरी मापने के लिए, या दूरी लंबाई मतलब कुछ चीज़ बाद आ रही है या कुछ भी चीज़ है, उसको अपन बोलते हैं प्लीमोल्स जो है लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जहाज से रिलेट करती है, ठीक है। नमी की मापना क्या है, देखिए नमी होती है मॉइस्चर, क्या होती है मॉइस्चर। तो नमी जो होती है वो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। पानी अगर नमी जो है आपकी किस में मापी जाती है, मॉइस्चर को हाइग्रोमीटर में, एक हाइड्रो होता है एक हाइग्रो होता है, याद रखना, नमी मॉइस्चर को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं। कंटूर किसको मापती है, कंटूर जो है इक्वल हाइट को नापती है, ठीक है। कंटूर जो होती है, कंटूर लाइन किन को शो करती हैं, जो है बराबर ऊंचाई वाले जो इलाके हैं उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंटूर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है आपकी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, ठीक है। एम्पियर सॉरी जो आपकी विद्युत धारा जो है उसकी जो इकाई जो है वो क्या है, एम्पियर है, ठीक है। ये अपन आगे भी करेंगे, ठीक है। किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो है आपकी ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है भाई, ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। उसके बाद विद्युत जो आवेश जो है उसको कुलाम में मापते हैं। विद्युत जो आवेश जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी यूनिट क्या है भाई, कुलाम है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं अभी, बार बार आता है, फिर याद रखना। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, ये बात आप याद रखना, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किस वस्तु को मापने में प्रयोग किया जाता है, दूरी की इकाई भाई, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष, ठीक है। याद रखना, बार बार क्वेश्चन आता है। एनिमो, एनिमो में क्या आपको दिख रहा है, एयर दिख रहा है। एनिमो में क्या दिख रहा है, एयर। तो हवा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हवा की दिशा और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने का वाला उपकरण क्या है, तो देखिए कि इसको इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अच्छा आएगा। द टूल यूज टू स्टडी द रिलम ऑफ लाइट। रिलम ऑफ लाइट होती है स्पेक्ट्रम, किसी भी चीज़ के स्पेक्ट्रम को, लाइट के स्पेक्ट्रम को मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पवन की गति एनोमीटर में मापी जाती है, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नोट क्या है, देखिए नोट क्या है, नोट किसका मापन है, तो एक बात याद रखना, नोटिकल मील नहीं है ये केवल नोट है। नोटिकल मील समुद्री जो दूरी की इकाई है नोटिकल मील, लेकिन ये है नोट क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो गोल वस्तुओं की वक्रता, जो कर्वेचर होता है, गोल वस्तुओं का कर्वेचर होता है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कर्वेचर को मापने के लिए आपके नोट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो भाई, यहाँ पर मैंने लिख रखा ह्यूमिडिटी, ठीक है, वहाँ पर था मॉइस्चर, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपको अलग मैं इसलिए दे रखा हूँ, यहाँ पर मैं हाइग्रोमीटर भी कर सकता था, हाइग्रोमीटर भी कर सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि आर्द्रता को मापने की, ह्यूमिडिटी को नापने की इकाई जो है वो हाइग्रोमीटर तो होती है, लेकिन हाइग्रोमीटर के साथ जो आपकी स्लिग साइक्रोमीटर भी होती है, स्लिग साइक्रोमीटर, ये याद रखना, क्या पता कल को हाइग्रोमीटर ऑप्शन में ना दे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, देखो बेटा, सबसे पहले मैं ना मूल इकाई जो फंडामेंटल इकाई थी ना, वो इकाइयाँ जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होता, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जैसी आई थी वैसी होती है मूल इकाइयाँ। वो कितनी होती है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ, मूल इकाइयों की संख्या 7 होती है, लेकिन बाद में 2 और आ गई थी, बाद में 2 और आ गई थी, उनके बारे में और बताऊंगा, ठीक है। तो मूल इकाइयों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। पहला तो क्वेश्चन यही होता है, पहली लंबाई लेंथ को मीटर में मापते हैं, मीटर की जो सिंबल जो है छोटा एम है भाई, क्या है भाई, छोटा एम है, ठीक है। उसके बाद
द्रव्यमान मास किलोग्राम में मापते हैं, केजी है भाई। समय टाइम सेकंड में मापते हैं, ये सेकंड यूनिट है। ताप टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में मापते हैं। याद रखना टेम्परेचर को 3-4 चीज़ों में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट है, ठीक है। लेकिन इसकी जो मूल इकाई जो फंडामेंटल इकाई जो है किसकी, टेम्परेचर की, वो केल्विन है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। कहीं आप डिग्री सेल्सियस लगा के आ जाओ। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ए इसका सिंबल है। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, ये याद रखना। लाइट इंटेंसिटी कहो या लुमिनस इंटेंसिटी कहो, इसको कैंडला में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैंडला में। पदार्थ की मात्रा 1 मोल, एवोगैड्रो नंबर सुना होगा आपने, एवोगैड्रो नंबर होता है 1 मोल। मतलब 1 मोल जो होता है, 1 मोल पदार्थ की मात्रा कहलाती है। 1 मोल में कितने मैटर आते हैं, कितने मैटर आते हैं, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मोल, मोल जो है किसकी इकाई भाई, पदार्थ की मात्रा की इकाई है। तो ये 7 जो है आपकी फंडामेंटल इकाई हैं। दो और इकाई हैं, दो और इकाई हैं जिनको एब्सोल्यूट फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, जिनको एब्सोल्यूट फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। एक तो ठोस कोण, सॉरी, एक प्लेन कोण और एक ठोस कोण, ठीक है। प्लेन का मतलब सिंपल एंगल और एक सॉलिड एंगल, ठीक है। तो समतल कोण, समतल कोण, एक तो समतल कोण, ठीक है। 2 यूनिट जो है, एक समतल कोण जिसको प्लेन एंगल बोलते हैं, एक ठोस कोण, ठीक है, एक ठोस कोण। समतल कोण में आपको पता ही है, जैसे ऐसे बना दिया मैंने, ये 60 डिग्री सेल्सियस, ये होता है मतलब समतल कोण। तो इसको इसकी इकाई है रेडियन। समतल कोण की इकाई क्या भाई, रेडियन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप करोगे 1 रेडियन किसके बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद ठोस कोण जो होता है वो होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। ये मैथ का क्वेश्चन भैया आपके लिए, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे कि पाई रेडियन बराबर 180, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी आप कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट ये बेटा, ये जो चैप्टर है आपके ग्राम सचिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैंने, इस बुक के अंदर आपके लिए सभी इकाइयों को वर्णित किया है, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी उनको सभी को लिख रखा है। देखो भाई, महत्वपूर्ण इकाइयां देखना, एक भी इकाई मत स्किप करना, क्योंकि सभी की सभी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लेंस की शक्ति जो होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, डायोप्टर में। विद्युत चालक इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी पूछ रखी है, कंडक्टिविटी आपकी महो में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, महो। अगर क्वेश्चन पूछे विद्युत जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई वो जो होती है एम्पियर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की इकाई जो होती है महो होती है। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, ओम का उल्टा महो होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। डिटेल में मैं आपको चैप्टर वाइज जब आऊँगा उसके अंदर आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये अपन क्विक रिवीजन के साथ जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ, कंडक्टिविटी जो होती है वो आपकी 1 मतलब 1/, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का उल्टा आपका क्या होता है, महो होता है, ठीक है। ओम का उल्टा क्या होता है, महो होता है, ठीक है। उसके बाद बल, फोर्स की जो इकाई जो है, देखिए फोर्स की, अगर क्वेश्चन पूछे फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो सभी को पता है एसआई यूनिट न्यूटन है। सभी को पता है एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। लेकिन आपसे पूछेगा बल की सीजीएस यूनिट क्या है, तो वो आपकी डाइन है। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था, ठीक है। उष्मा की हीट की एसआई यूनिट नहीं पूछी, हीट की इसने सीजीएस यूनिट पूछी है, तो वो आपकी क्या भाई, कैलोरी है, ठीक है। ऊर्जा की, देखिए ऊर्जा की सीजीएस यूनिट जो है आपकी, वो आपकी अर्ग है। क्या भाई, अर्ग है। देखो भाई, इसने गलत कर रखी है, ऊर्जा उष्मा एक ही होती है, हीट एनर्जी, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट कैलोरी है। ये इसकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, ठीक है। विद्युत, यहाँ पर एक डाइन था भी, फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। 1 न्यूटन जो होती है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये बात भी आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा की इकाई जो होती है वो जूल होती है। एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और 1 जूल 10 अर्ग के बराबर होती है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। फिर बता देता हूँ, ऊर्जा की एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। ये उष्मा की सीजीएस यूनिट कैलोरी थी, उष्मा की एसआई यूनिट है भाई, एसआई यूनिट है कैलोरी, ठीक है। अब देखो, ऊर्जा की एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है, 1 जूल 10 अर्ग के बराबर होती है। ये बात आप याद अच्छे से रखना, ठीक है। तापमान जो होता है, देखिए टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है भाई, मैंने आपको बताई थी, तापमान की एसआई यूनिट केल्विन होती है, ठीक है। क्या होती है, केल्विन होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, तापमान की, केल्विन होती है। लेकिन यहाँ पर इसने पूछ रखी है सीजीएस यूनिट, तो इसकी सीजीएस यूनिट सेंटीग्रेड होती है। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की यूनिट होती है, एक तो एमकेएस, एमकेएस पर आपकी एसआई यूनिट बनी, एमकेएस पर कौन सी यूनिट बनी भाई, एमकेएस पर एसआई बनी। सीजीएस
सीजीएस और आपकी एफपीएस, ठीक है। ये 3 प्रकार की यूनिट होती हैं, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट तापमान की सीजीएस यूनिट सेंटीग्रेड है, ठीक है, आपको पता ही होगा सेंटीग्रेड का बारे में। तो बल जो होता है, न्यूटन जो होता है वो आपका, न्यूटन जो होता है वो एक, कहाँ गया, एक न्यूटन, जो आपका बल जो है न्यूटन के बराबर होता है। तो और जो एक न्यूटन जो होता है 10⁵ के बराबर होता है, ये बात आप याद रखना। तापमान की एसआई यूनिट केल्विन होती है, ये आ गया है। नाभिकीय ऊर्जा, देखिए हाँ भाई ये क्वेश्चन याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा की एसआई यूनिट इलेक्ट्रोल वोल्ट होती है। दूरी की सीजीएस यूनिट पूछ रखी है भाई इसने, दूरी की अगर इकाई पूछे तो किलोमीटर होती है, लेकिन अगर दूरी की सीजीएस यूनिट पूछे तो सेंटीमीटर होती है, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दूरी में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है, याद रखना ये। विद्युत धारिता की कैपेसिटेंस की इकाई जो होती है वो फैराडे होती है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। विद्युत धारिता की, रेडियो विखंडन की जो है, रेडियो विखंडन की जो है इसकी इकाई जो होती है वो क्यूरी होती है। रेडियो विखंडन जो होती है, रेडियो फ्यूजन जो होती है उसकी क्यूरी है। नाभिकीय त्रिज्या जो होती है, कहाँ की, नाभिकीय त्रिज्या जो होती है, नाभिकीय त्रिज्या की इकाई फर्मी है। नाभिकीय त्रिज्या की इकाई क्या भाई, फर्मी। दूरी की सबसे छोटी इकाई है 10⁻⁻15 होती है, 10⁻⁻15 होती है, एक फर्मी के बराबर। रेडियो विखंडन जो होती है वो रदरफोर्ड है, रेडियो विखंडन की क्या भाई, रदरफोर्ड है, रेडियो विखंडन की क्यूरी भी है, दोनों है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आयतन जो होता है, आयतन की जो इकाई जो होती है वो आपको पता ही है, लीटर होती है। क्या होती है भाई, लीटर होती है। लेकिन आयतन की सीजीएस यूनिट जो होती है वो गैलन होती है। क्या होती है भाई, गैलन होती है, याद रखना। एक गैलन 4.55 लीटर के बराबर होता है, एक गैलन 4.55 लीटर के बराबर होता है। उसके बाद ध्वनि तीव्रता जो होती है, साउंड इंटेंसिटी की डेसिबल होती है, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, आप सभी को पता ही है। चुंबकीय प्रेरक की इकाई गॉस होती है। प्रेरकताओं की इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है भाई, हेनरी होती है, बात याद रखना, हेनरी होती है। समुद्री चाल की मैरीन मूव्स की नोट होती है, देखिए ये मैरीन मूव्स जो होती है वो नोट होती है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो वेबर होती है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। समुद्री गहराई को फैथम में मापते हैं, एक फैथम जो होता है 6 फीट के बराबर होता है, एक 6 फीट का आदमी एक फैथम के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। चुंबकीय तीव्रता जो होती है वह ओरस्टेड की होती है, ओरस्टेड होती है। और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर वी जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट थी भाई, वैसे तो यूनिट बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट यूनिट चली हुई हैं। देखो और भी बहुत सी जो हैं यूनिट इसके अंदर मैंने डिस्कस कर रखी हैं, जितनी भी यूनिट होती हैं मैंने एक ही चैप्टर के अंदर करवाने की कोशिश की है। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको देखना, ठीक है। समुद्री गहराई फैथम या केबल दोनों होती हैं। शक्ति की किलोवाट होती है। कागज की माप जो होती है वो रिम में मापा जाता है, कागज की माप को। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। जलयानों द्वारा लदाई के समान की इकाई जो है वो फ्रेटन है, क्या भाई, फ्रेटन है। असौ शक्ति जो होती है एक बड़ी हॉर्स पावर होती है, बड़ी मशीनों की पावर ज्ञात की जाती है, एक हॉर्स पावर 746 वोट के बराबर होती है, ठीक है। किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा रोंटजन है, याद रखना, रोंटजन, इसी ने रेडिएशन की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय प्रेरक जो होता है उसकी इंडक्शन की सीजीएस यूनिट जो है मैक्सवेल है, ठीक है, याद रखना। एक एसआई होती है, एक सीजीएस होती है, कहीं ये सोचो पीछे और थी अभी और है, ठीक है। द्रव का जो प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड, आपको सभी को पता ही है, फ्लो ऑफ लिक्विड क्यूसेक में मापा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है बहते जल की इकाई क्या है, तो क्यूसेक है, क्या भाई, क्यूसेक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो टेस्ला होती है। वायुयान की चाल मेक संख्या, भाई ये इंपॉर्टेंट, भाई ये बहुत बार आ चुके हैं हरियाणा के अंदर। वायुयान की चाल ध्वनि के मतलब ध्वनि को मानकर, वे अपेक्षा मानकर, रिलेटिव टू साउंड मानकर क्या नाम मापी जाती है, मैक संख्या के अकॉर्डिंग वायुयान की चाल मापी जाती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रिक एनर्जी की किलोवाट घंटा है। 12 दर्जन जो होती है एक ग्रूस के बराबर होती है, ये बात याद रखना। ग्राम सचिव वालों तैयार रहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ज्योति फ्लक्स जो होती है वो ल्यूमेन होती है। डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, एक बात देखना, एक क्यूबिट छोटी होती है, क्यूबिट जो होती है 18 इंच के बराबर होती है, ठीक है। तो दूरी की इकाई है भाई क्यूबिट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दूरी की ना, क्यूबिट किसकी इकाई है, तो दूरी की है। एक क्यूबिट 18 इंच के बराबर होती है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी अपन कर ही चुके हैं। उसके बाद कंप्यूटर की दक्षता, मेमोरी, याद रखना भाई बिट्स, ये आपको सभी को पता ही है।
प्रेशर की पास्कल है। भूमि का माप जो होता है वो उसकी एकड़ होती है 4840 यार्ड के बराबर होती है, आप सभी को बताई है। गज स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। एक किला जो होती है इतने गज स्क्वायर के बराबर होता है, सभी को पता ही होगा। दूरी जो होती है वो क्या होती है भाई, दूरी की लीग, भाई याद रखना लीग किसकी इकाई है, कई बार क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाते हो। लीग दूरी की इकाई है भाई, लीग दूरी की इकाई है। एक लीग 3 मील के बराबर होती है, एक लीग 3 मील के बराबर होती है। और एक मील 1.6 मीटर के बराबर होता है, मतलब 1600 मीटर के बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी काइनेटिक विस्कोसिटी की इकाई जो है स्ट्रोक है, क्या भाई, स्ट्रोक है। समुद्री दूरी जो होती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। मात्रा क्वांटिटी पौंड में मापी जाती है। विद्युत धारा एम्पियर में। ओजोन परत डॉब्सन में मापी जाती है। विद्युत का प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। और आपकी पावर जो होती है, पावर जो होती है वो कैंडेला में मापी जाती है। तो ये दोस्तों आपकी सभी की सभी इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रखा है। ये जितने भी हैं छोटे मोटे डायमेंशनल हैं, इसको आपको अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। डायमेंशनल फॉर्मूले को आपको समझाना पड़ेगा। मैं उसके अंदर डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, कैसे निकाली जाती हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसा बनता है, कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैं आपको अलग से समझाऊंगा। वैसे आप देखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये पूरा का पूरा आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं इसके अंदर को क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस पेज को, इन पेजों को शेयर कर दूंगा। ये भाई ग्राम सचिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार डेटा को अच्छे से देख लेना। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। एक मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नाविक मील जो होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। खगोलीय दूरी मैं करवा चुका हूँ। प्रकाश वर्ष मैं करवा चुका हूँ। पारसेक मैं करवा चुका हूँ। क्या इकाई है, किसके बराबर होता है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद औंस जो होती है, एक औंस 28.35 ग्राम के बराबर होता है। एक पाउंड जो होता है 16 औंस के बराबर होता है। और 453 ग्राम के बराबर होता है, याद रखना। 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड के बराबर होता है। और 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्विंटल जो होता है वो आपका जो है 100 किलोग्राम के बराबर होता है। एक मैट्रिक टन जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। एक मिनट में मतलब जो होती हैं वो 60 सेकंड होती हैं। एक घंटा में 60 मिनट होती हैं। 3600 सेकंड होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये छोटी मोटी इकाइयाँ हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चंद्रमास है, 28 दिन होते हैं। एक सौर मास है जिसके अंदर 30 से 31 दिन होती है, ये बात याद रखना। एक वर्ष में 13 चंद्रमास और एक दिन आते हैं, ठीक है। 12 सौर मास आते हैं, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर में 366 दिन आते हैं, ये बातें आपको पता है, छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। 1 एकड़ में 4840, जो एक किला जो होता है वो अपना 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में 4840 गज स्क्वायर होता है, ठीक है। फुट में अगर मापोगे तो 43,560 वर्ग फुट होगा, ठीक है। एक हेक्टेयर जो है वो 4046 पॉइंट जो है 94 वर्ग मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद आपका 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है वो 2.4 एकड़ के बराबर होता है। ये क्षेत्रफल की इकाइयाँ हैं। आने वाला पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको काम आने वाली हैं, ये बात आप याद रखना। अगर आपको यहाँ से अगर नहीं समझ में आए, मतलब समझ में आ जाएगा, समझने का कुछ नहीं है, आपको ये रटनी पड़ेंगी, सभी की सभी वैल्यूज़ रटनी पड़ेंगी। मैं टेलीग्राम चैनल जीएस बाई उत्तम चौहान एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। जिस नाम से मेरा मतलब चैनल है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। उसके बाद 1 लीटर जो होता है आप सभी को पता ही है, गैलन में इसको काउंट कर लेना। 1 गैलन 3.785 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ, जितनी भी यूनिट एंड मेजरमेंट्स का पूरा जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं, ये सारा का सारा डेटा मैंने लिख रखा है। एक दो कुछ छोटा मोटा मे बी एरर है जो मैंने आपको जो है ठीक करवा दिया है, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगें, ये सेशन अच्छा लगे, नेक्स्ट अपना जो है फोर्स का चैप्टर होगा, फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। साथ ही कुछ थ्योरेटिकल न्यूटन के 3 लॉ जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जिसको अच्छी तैयारी करनी है वो सब्सक्राइब अपने आप कर देगा, ठीक है। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको टेलीग्राम के चैनल पर मैं जो है आपको लिंक जो है इसका शेयर कर दूंगा टेलीग्राम का, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से ये जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई हैं वो आप ले सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।